श्री नगर पुलिस ने नौहट्टा में 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनसे काफ़ी मिकदार में ममनुआ अशिया बरामद की। समाज से मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए अपनी अनथक कोशिशों में श्रीनगर पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की। पुलिस स्टेशन नौहट्टा की पुलिस पार्टी ने गंजबख्श पार्क में मामूल के नाके की चेकिंग के दौरान 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम खालिद अहमद वल्द मोहम्मद इस्माइल राथर साकिन राशन घाट सौरा और बासित अहमद डार वल्द बिलाल अहमद डार साकिन उस्मानिया कॉलोनी ईदगाह शामिल हैं। इनकी तलाशी के दौरान उनके कब्जे से काफ़ी मिकदार में ममनुआ साइकोट्रॉपिक मादा बरामद हुआ। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन नौहट्टा में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है। FIR ज़ेर नंबर 59/2024 दर्ज किया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई है कि 2 बदनाम ज़माना मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया। तारिक, आपकी राय? जी गौर, जिस तरह से पहले आपने श्रीनगर की बात की, कल SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज चूंकि हमने कई एक लोगों से बात की, बताया जा रहा है कि जो ड्रग पेल्टर्स है उनकी कमर टूट गई है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और बहुत सारे लोग जो है वो अब छुपने की जगह भी ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, दबंग कार्रवाई की है, इसकी हर तरफ से समाज में तायीद और तारीफ भी की जा रही है। क्योंकि पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट पर काम कर रही है और फ्रंट को लेकर उन्होंने अब ये तय किया है कि अब किसी भी ड्रग पेल्टर को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हम श्रीनगर की बात करें या जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने की बात करें। जितने भी SSPs है जिला हेडक्वार्टर्स में, उन्होंने इस बात को तय किया है कि वो पूरे तरह से इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। और नौहट्टा में जिन 2 बदनाम ज़माना 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये जो वहाँ का इलाका है उनके लिए भी खुशाइन बात है, क्यों बताया जा रहा है कि ये लोग जो है दूसरे नौजवानों को भी नशीली अद्वियात फरोख्त करते थे और उन्हें भी इस लत में डाल रहे थे। और जब भी उनको लगता था कि कोई नौजवान जो है वो उसकी कम उम्र है या वो छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं उसे अप्रोच करते थे और उसे इस लानत में जो है वो धकेल देते थे। जो ही पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इन दोनों के खिलाफ दबंग कार्रवाई की और इन्हें जो नौहट्टा की पुलिस पार्टी है उन्होंने एक नाका चेकिंग के दौरान गंजबख्श पार्क में जो है गिरफ्तार किया और इनसे जो है कुछ ड्रग भी बरामद किया गया है। इस बारे में ये भी बताया गया कि इस तरह के कई लोग हैं जिनको ट्रैक किया जा रहा है और पुलिस अब किसी तरह से भी किसी फर्द वाहिद को जो भी किसी तरह के गिनावने काम में मुलव्वस हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अब जारी रहेगी। जहां हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करते हैं गवर, हम देखते हैं जी, आप कल की बात करें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या अगर आप अनंतनाग की बात करते हैं तो अनंतनाग में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां के जो SSP है उन्होंने जबरदस्त कार्रवाई की है और वहां पर जो ड्रग का बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता था उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी है। कमर के कोई छोटा मामला नहीं है। इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कई एक पेरेंट्स जो है हमसे भी ANM के हेडक्वार्टर में मिलने आए कुछ वक्त पहले और उन्होंने जब अपनी दाद सुनाई तो रोना आता है। एक शख्स की कहानी मैं आपको बताता हूँ जो साउथ कश्मीर से है, जिनके 2 बच्चे हैं, बड़े अच्छे फैमिली से है और उनको जो है एक कॉलेज में जो है इस नशे की लानत में वो मुलव्वस हो गए और बाद में जब उन्हें लगा कि वो दोनों अपने बेटों को खो बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने रिहेबिलिटेट जो सेंटर है वहां पे उनका दाखिला किया। पर बच्चे का जो फीस लिया जाता है वो 50,000 से 1 लाख है। ये प्राइवेट सेंटर जो खोले गए हैं क्योंकि वो भी बिजनेस करते हैं। अब आप देखिए जिस पेरेंट के पास 5 पैसे नहीं है वो कहाँ 1 महीने का 50 या 1 लाख रुपया देगा और अपने बच्चे का इसलिए दाखिला वहां करेगा ताकि वो इस लानत से बचे। इसी पर जम्मू कश्मीर पुलिस हर तरह से कोशिश करती है, जहां पर उनके रिहेबिलिटेट सेंटर की हम बात करें या हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपने सतह पर भी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि चाहे आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें जो हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं RR सोहेन या उससे पहले जो हमारे DGs रहे हैं, उन्होंने कितनी कोशिश की है और मैंने खुद भी देखा कि जो RR सोहेन थे उन्होंने हमेशा इस बात को नौजवानों को समझाने की कोशिश की, चाहे वो पब्लिक दरबार की हम बात करें या उन्होंने उनसे जब भी लोग मिलने जाते थे वो सबसे यही गुजारिश करते थे कि अपने बच्चों को इन गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाए और अपनी आप को जो है वो मुतहरिक रखे, नजर रखे और आपका बच्चा कहीं कोई गलत काम तो इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह से हमने देखा जो CID भी काफी वक्त से जो है इस मामले को पर नजर रख रही है। तो आज भी अगर हम बात करें तो वो भी
ड्रग पेल्टरों के खिलाफ जो है वो पूरी तरह से नजर रख रहे हैं, और जो गैर कानूनी, चाहे वो सरहद पार या यहाँ से जो भी कोई इस तरह की गलत कार्रवाई करता है उन पर नजर रख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल तारिक, जैसा कि एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने कल खुद ही बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है और वहीं पे मामला ख़त्म हो गया, हम इसकी पूरी बैक ट्रैकिंग करते हैं और पूरा सोर्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक हेल्पलाइन ऑलरेडी है, लेकिन एक और हेल्पलाइन जारी हम कर रहे हैं जहां पर मनशियात की कोई भी एक्टिविटी हो रही हो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अहम बात ये है कि श्रीनगर पुलिस के एसएसपी ने एक तरह से अपील की आवाम से, लोगों से, कि वो सामने आए। उनका ये कहना था कि पुलिस अपना काम बराबर कर रही है, जो बिल्कुल फैक्ट है, पुलिस अपना काम कर रही है। आए दिन खबरें आती हैं कि मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया या उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, सीज किया गया, गाड़ियां सीज की जाती हैं। लेकिन उन्होंने लोगों से भी, खास करके वालिदैन से अपील की कि अगर वो अपने बच्चों को देखें तो हम तक पहुँचें, हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको एडमिट करा के उनका इलाज करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने आवाम से अपील की, जनरल पब्लिक आवाम से अपील की कि वो आगे आएँ, श्रीनगर पुलिस का साथ दें। ये सिर्फ लड़ाई पुलिस की नहीं है, ये हम सब के लिए एक चैलेंज है, और आप सामने आएँ और पुलिस का ताउन करें और इस तरह की खबरों को रिपोर्ट करें। तारिक, इस तरह की जो बात हुई है तो श्रीनगर पुलिस के जो एसएसपी हैं उनको हालांकि एक वबा है, एक बहुत बड़ा नासूर है, फिर भी उनको एक अपील करनी पड़ी। क्या लोग आगे नहीं आ रहे हैं? देखिए गौर, ये बदकिस्मती की बात है जहां पर ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वालिदैन की, और वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि जब उनके बच्चे स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी जाते हैं उन पर नजर रखे। और हम देख रहे हैं कि इस लानत में अब हमारी बच्चियां भी जो है वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि वो मकामी पुलिस है, लोकल है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बदनाम न हो, उनका कैरियर तबाह न हो। सबसे पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है, चाहे आप एसएसपी श्रीनगर की बात करें या आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी एसएसपी है बिलखुसूस, या खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी, सीआईडी, वो इस पर खुद नजर रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस लानत से इस समाज को बचाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेजर कार्रवाई की जा रही है ड्रग डीलर्स के खिलाफ, ड्रग पेल्टर्स के खिलाफ, या जो इस नशे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आपने एक बात कही जो बड़ी अहम है कि इस हवाले से पहले एक हेल्पलाइन थी, अब दूसरी हेल्पलाइन भी जो है वो कायम की गई है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा, जो हेल्पलाइन पहले थी अब दूसरी हेल्पलाइन कायम करना, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास लोग आते हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस रखते हैं, इसलिए उन्हें और एक सेल बनानी पड़ी। अब देखिए, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की वुमेन सेल है वो भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी जो हमारी बच्चियां इस लानत में, इस ड्रग के नशे में जो है इन्वॉल्व हो रही हैं, वो भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, वालिदैन को बुलाया जाता है, और जहां उन्हें लगता है कि इन बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती है, ये ठीक हो सकते हैं, उन पर नजर भी रखी जाती है और उनकी काउंसलिंग जो फ्री की जा रही है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जहां पर उन्हें लगता है कि कोई फर्द वाहिद इसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व है या वो दूसरों को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और हमने देखा कि उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है और उन्हें पाबंदी सलासा भी रखा जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं, जो हमने बार बार कह रहे हैं, कल भी आपने कहा कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो ये जतलाती है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो कितनी सीरियस है, वो अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर आकर काम कर रही है। मैंने आपसे गौहर कल भी कहा था कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, जो उसका एक ही काम नहीं है कि वो सिर्फ ड्रग पेल्टर्स या जो यहाँ पर हमारे बच्चे गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन पर नजर रखे, उन्होंने एक स्टेट के साथ भी लड़ना है, उन अनासरों पर भी नजर रखनी है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को किसी और राह की ओर ले रहे हैं। इस पर जहां हम बात करते हैं, आप देखिए हमारे कितने जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने शहादतें दी है। हमने ये भी देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जहां भी उनको लगा कि हमें फ्रंट लाइन पे आना होगा, उन्होंने बिना झिझक जो है अपनी जानें वहां पर दी है। और अब चूंकि हम देखते हैं ये जो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है गवर, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने इस हवाले से जो हेल्थ रिलेटेड कुछ लोग हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जो सरकारी अस्पताल है वहां पर कहीं ना कहीं 1 घंटे में हमारे पास कहीं एक केसेस आते हैं। और जहां आप श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा की बात करते हैं या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेशो है ड्रग पेल्टर्स है या जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो रेशो बढ़ रहा है। इसमें हम देखते हैं
کہ پہلے ہماری بچیاں یا خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں فیمیلز کی بات کرتے ہیں جی وہ اس نشے میں انوالو نہیں ہوتے تھے گور، لیکن کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بارڈر پار سے یہاں پر نشیلی ادویات آتی ہے تاکہ وہ اس سے پیسہ جمع کرے اور کسی اینٹی انڈیا یا اینٹی ہم کہہ سکتے ہیں ملک دشمن جو ہے اینٹی کنٹری پروپیگنڈا چلانے میں وہ پیسہ انوالو کر رہے ہیں، جو پولیس کا بھی کہنا ہے۔ امتیاز حسین جو ہے SSP انہوں نے بھی کل کہا، تو وہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو انوالو کیا جائے اور اسے ٹریک اور اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے جموں کشمیر کی 24 گھنٹے نظر رکھ رہی ہے۔ اب چونکہ ہیلپ لائن لگائی گئی ہے، دیکھیں جموں کشمیر پولیس کی اگر ہم بات کریں گور، میں یہ ضروری بات کہنا چاہوں گا جو والدین کے لیے ضروری ہے، جو اس وقت ٹی وی سکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں، جموں کشمیر پولیس ہمارے گھر آ کر بار بار دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتی ہے، ان کے اور بھی کام ہے، وہ ہمیں کاؤنسلنگ کر سکتی ہے، وہ میڈیا کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، وہ ہمارے ہر دن جو ہے ہمارے گھر آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو سنبھالے، کیونکہ ان کے اور بھی کام ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی سمجھنا ہوگا، کل کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آنکھیں کھولنے والی پریس کانفرنس ہے، عوام کو چاہیے وہ سمجھے، وہ دیکھے کہ اگر پولیس پریس کانفرنس کرتی ہے وہ تبھی کرتی ہے جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ پولیس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ بہرحال بار بار آئے، پریس کانفرنس کرے، لوگوں کے سامنے آئے، یہ تب ہوتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ سماج میں ہمیں یہ بات بتانی ضروری ہے۔ کل کی پریس کانفرنس کے بعد جتنے بھی ہمارے گورنر پروگرام ہوئے ہیں، آپ نے بھی کئی پروگرام کیے، کل آپ نے اس پر ڈیبیٹ بھی کیا ہے، یہ صرف ڈرگ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں سوشل میڈیا انفلوئنس کا بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی چیزیں کی جا رہی ہے، غلط چیزوں سے جو ہے ہمارے نوجوان کو بھٹکایا جا رہا ہے، ان کے اندر ایک پروپیگنڈا چلانے کی بات کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وقت سے ٹویٹر کی اگر بات کریں، انسٹاگرام کی بات کریں، فیس بک کی بات کریں، یا جو بھی سوشل ایپس ہیں ان پر کچھ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں یہاں کے نوجوانوں کو پھر ایک بار آگ میں جلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میری خبر جموں کشمیر پولیس سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ٹی ویز پر ایڈورٹائز کرے اور لوگوں کو اویئر کرے، خود پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ ٹی وی پہ آئے، وہ لوگوں کو سمجھائے، وہ والدین سے بات کرے، لائیو میں بات کرے، تاکہ جو 370 کے بعد جموں کشمیر میں ایک امن کی لہر چلی ہے اسے نظر نہ لگے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، کوششیں جاری ہے، کوششیں سرحد پار سے کی جا رہی ہے، کئی لوگ اس کے وٹنس ہیں، اور اس بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص جو کچھ ایسی ایپس ہیں جن میں گروپس بنائے گئے ہیں، ان گروپس میں میسیج ڈالی جا رہی ہے، ایموشنل کنٹینٹ ڈالا جا رہا ہے، جو جہادی نشید ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں، تاکہ کہیں نہ کہیں سے جو امن آیا ہے اسے خراب کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گور، یہ میں نے کئی سینئر جو افسران ہیں ان سے بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ ایک فرسٹریشن لیول بڑھ گئی ہے، اسے نکالنے کے لیے سرحد پار سے دو کوششیں کی جا رہی ہے، ایک یہ کہ ڈرگ کا استعمال کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پر بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے اور انہیں کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان کاموں میں ڈالا جائے جہاں پر یہاں کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہو، واقعات ہو، اور ہمارے نوجوان خدا نہ کرے پھر ایک بار اس چیز میں پڑ جائے جہاں پر ہم نے کئی لاشیں دیکھی ہے، خون خرابہ دیکھا ہے۔ لیکن میں گور پھر ایک بار یہ ریپیٹ کہوں گا کہ اگر جموں کشمیر پولیس یہ دیکھ رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اب ایگریسو طور پر جو ہے اس معاملے کو سمجھے، اور کیونکہ کہیں نہ کہیں ملک دشمن اب تیار ہو گیا ہے پھر ایک بار فرنٹ پر آنے کے لیے، اور وہ فرنٹ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور میں گورنر آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے بھی کئی لوگوں سے بات کی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، مذہبی طور پر ہو، ان کا کہنا ہے کہ ان سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باہر سے، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اگر کہیں پر بھی ہم سے غلطی ہو گئی، چوک گئے، ہم سو گئے، تو گورنر بہت کچھ خطرہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام بھی یعنی پیرنٹس بھی جو ہے وہ آگے آئے، فرنٹ پر آئے، اور وہ سمجھے کہ ہمیں اس لعنت سے اپنے بچوں کو بچانا ہوگا، کیونکہ جب کوئی بھی فرد واحد اس لعنت سے پڑتا ہے، اس میں تو وہ غلط کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے گورنر۔